ज्ञान से भी ऊंचा है प्रेम। जानिए गीता के अध्याय 12 का रहस्य, ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग, भक्ति। क्यों कहते हैं श्री कृष्ण की सच्चा भक्त ही सबसे प्रिय है। जब मन भटक जाए तब भक्ति ही बनती है आत्मा का सहारा। यदि यह ज्ञान आपको प्रेरित करे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाएं। अर्जुन का प्रश्न। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर वातावरण गंभीर था। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। उस क्षण अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न उठता है। अर्जुन विनम्रता से श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, कुछ लोग आपकी साकार रूप में भक्ति करते हैं और कुछ लोग निराकार परम सत्य की उपासना करते हैं। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, ये हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन में आध्यात्मिक मार्ग की तलाश करता है। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण शांत स्वर में उत्तर देते हैं, जो भक्त प्रेम और विश्वास के साथ मेरा स्मरण करते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर रखते हैं, वे मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। वे बताते हैं कि निराकार परम सत्य की साधना भी संभव है, लेकिन वो मार्ग कठिन है। मन को निराकार में स्थिर करना सामान्य मनुष्य के लिए सरल नहीं होता। इसलिए साकार भगवान की भक्ति मनुष्य के लिए अधिक सहज और प्रभावी मार्ग है। भक्ति का वास्तविक अर्थ श्री कृष्ण समझाते हैं कि भक्ति केवल बाहरी पूजा नहीं है। भक्ति का अर्थ है मन को ईश्वर में लगाना, कर्म को ईश्वर को समर्पित करना और जीवन को सेवा का माध्यम बनाना। जो व्यक्ति अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित भाव से करता है, वो धीरे धीरे आत्मिक शांति प्राप्त करने लगता है। साधना के 4 स्तर। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, इसलिए भक्ति के कई स्तर हैं। मन को सीधे ईश्वर में स्थिर करना। यदि यह कठिन लगे तो नियमित अभ्यास करना। यदि अभ्यास कठिन लगे तो कर्म को भगवान को समर्पित करना, और यदि यह भी संभव न हो तो कम से कम कर्म के फल का त्याग करना। ये क्रम दर्शाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुला है। सच्चे भक्त के गुण। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त कैसा होता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, वह सभी के प्रति करुणा रखता है, वह अहंकार से मुक्त रहता है, सुख और दुख में समान रहता है, क्षमा और संतोष उसका स्वभाव होता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। अंतिम संदेश। अंत में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से इन सिद्धांतों का पालन करता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। अर्जुन के मन में अब स्पष्टता और शांति आ जाती है। अध्याय 12 का संदेश अत्यंत व्यवहारिक और प्रेरणादायक है। यह अध्याय हमें बताता है कि आध्यात्मिकता केवल जटिल दर्शन नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। आज के समय में मनुष्य बहुत व्यस्त और तनावग्रस्त है। लोग सफलता, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के दबाव में रहते हैं। ऐसे में मन की शांति खो जाती है। भक्ति योग हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। भक्ति का अर्थ है विश्वास। जब व्यक्ति यह विश्वास करता है कि उसके जीवन में एक दिव्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है, तब वो भय और चिंता से मुक्त होने लगता है। भक्ति का दूसरा पहलू है समर्पण। इसका अर्थ है कि हम अपने प्रयास पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखें। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक तनाव से बचाता है। तीसरा पहलू है प्रेम। जब हम दूसरों के साथ करुणा और सम्मान से व्यवहार करते हैं, तब हम वास्तव में आध्यात्मिक जीवन जी रहे होते हैं। अध्याय 12 ये भी सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों को दुख नहीं देता। उसका स्वभाव शांत, विनम्र और सहनशील होता है। यदि इन सिद्धांतों को आधुनिक समाज में अपनाया जाए तो कई समस्याएं स्वतः समाप्त हो सकती हैं। परिवारों में प्रेम बढ़ेगा, समाज में सहयोग की भावना बढ़ेगी और व्यक्ति के भीतर संतुलन और संतोष आएगा। भक्ति योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानता है, तब वो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकता है। इस अध्याय का गहरा दार्शनिक संदेश ये है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जटिल नहीं है। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सेवा और विनम्रता ही उस मार्ग के मुख्य चरण हैं। मनुष्य का जीवन कई अनुभवों, संघर्षों और भावनाओं से भरा हुआ है। हर दिन हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी काम का दबाव हमें थका देता है, कभी रिश्तों की उलझनें मन को भारी कर देती हैं, और कभी भविष्य की चिंता हमें बेचैन बना देती है। ऐसे समय में मनुष्य शांति और सहारे की तलाश करता है। वो सोचता है कि जीवन में सच्चा संतुलन कहाँ मिलेगा। इसी खोज में उसे आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाई देता है, और इसी मार्ग का सबसे सरल और सुंदर रूप है भक्ति। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या मंत्र पढ़ना भर नहीं है। भक्ति एक भावना है, एक दृष्टिकोण है, एक ऐसा विश्वास है जो मनुष्य के भीतर गहराई से जन्म लेता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर की कृपा मानकर जीता है, तब उसके भीतर कृतज्ञता और संतोष की भावना विकसित होती है।
वो समझने लगता है कि जीवन की हर परिस्थिति किसी न किसी सीख के साथ आती है। सुख हमें धन्यवाद देना सिखाता है और दुख हमें धैर्य और विश्वास सिखाता है। दैनिक जीवन में भक्ति का अर्थ है अपने हर कार्य को ईमानदारी और प्रेम से करना। एक माँ जब अपने बच्चे की देखभाल करती है तो वो केवल एक जिम्मेदारी नहीं निभा रही होती, बल्कि उसमें भी भक्ति का भाव होता है। एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों को सच्चे मन से ज्ञान देता है, तब वो भी ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। एक डॉक्टर जब मरीज का इलाज केवल पेशे के रूप में नहीं बल्कि सेवा के भाव से करता है, तब वो भी भक्ति के मार्ग पर चल रहा होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े कर्म में प्रकट हो सकती है। भक्ति मनुष्य को विनम्र बनाती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि इस विशाल संसार में उसकी सफलता केवल उसके प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि अनेक परिस्थितियों और ईश्वर की कृपा का भी योगदान है, तब उसका अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। वो दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है। वो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय प्रेरणा लेने लगता है। समर्पण भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें या अपने कर्तव्यों से भाग जाएं। समर्पण का वास्तविक अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता न करना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वो केवल कर्म कर सकता है, परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। वो चिंता और भय से मुक्त होकर अधिक शांति के साथ जीवन जी सकता है। प्रेम भक्ति की आत्मा है। यदि भक्ति में प्रेम नहीं है तो वो केवल एक औपचारिक क्रिया बनकर रह जाती है। प्रेम वो शक्ति है जो मनुष्य को दूसरों के दुख और सुख से जोड़ती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को सहारा देते हैं, किसी को सच्चे दिल से प्रोत्साहित करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं। क्योंकि हर जीव में वही दिव्य चेतना मौजूद है। दैनिक जीवन में कई बार हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। हम तुलना करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और कई बार दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इससे हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम भक्ति की दृष्टि से जीवन को देखते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखना चाहिए। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। जैसे एक किसान बीज बोकर तुरंत फसल की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी परिणाम धीरे धीरे दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति नियमित रूप से सकारात्मक सोच, प्रार्थना, ध्यान और सेवा के भाव को अपने जीवन में शामिल करता है, तब उसके भीतर शांति और संतुलन विकसित होने लगता है। भक्ति मनुष्य को ये भी सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है। सच्ची सफलता वो है जिसमें व्यक्ति स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और आशा ला सके। जब हम अपने ज्ञान, समय और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तब हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। समाज के स्तर पर भी भक्ति का प्रभाव बहुत सकारात्मक हो सकता है। यदि लोग अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा की भावना को अपनाएं, तो समाज में सहयोग और सद्भावना बढ़ सकती है। भक्ति मनुष्य को जोड़ती है, विभाजन नहीं करती। ये हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक ही दिव्य चेतना के अंश हैं। अंततः ये समझना आवश्यक है कि ईश्वर को पाने का मार्ग बहुत जटिल नहीं है। वो मार्ग हमारे दैनिक जीवन के साधारण कर्मों में छिपा हुआ है। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हैं, जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं, जब हम अपने अहंकार को छोड़कर कृतज्ञता के साथ जीवन जीते हैं, तब हम धीरे धीरे उस दिव्य शक्ति के करीब पहुंचने लगते हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। भक्ति का मार्ग हमें ये सिखाता है कि जीवन को केवल संघर्ष के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखें। स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर, दूसरों के लिए उपयोगी बनने का अवसर और उस दिव्य चेतना को महसूस करने का अवसर जो हर क्षण हमारे साथ है। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और काम करने तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी खोज होती है, शांति की खोज, प्रेम की खोज और उस परम सत्य की खोज जिसे हम ईश्वर कहते हैं। जब मनुष्य इस खोज में आगे बढ़ता है, तब उसे समझ में आता है कि केवल ज्ञान, शक्ति या धन से जीवन पूर्ण नहीं होता। जीवन को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है भक्ति, और यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त उन्हें सबसे प्रिय होता है। सच्चा भक्त वो नहीं होता जो केवल बाहरी रूप से पूजा करता है। सच्चा भक्त वो होता है जिसका हृदय विनम्र होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर अहंकार को कम करता है और यह समझता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वो ईश्वर की कृपा है, तब उसके भीतर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। ये कृतज्ञता ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। दैनिक जीवन में जब हम सुबह उठकर यह सोचते हैं कि हमें एक और दिन मिला है कुछ अच्छा करने के लिए, तब हम भक्ति के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। भक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है करुणा।
श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वो है जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी के प्रति दयालु होता है। आज के समय में लोग अक्सर प्रतिस्पर्धा और तुलना में उलझ जाते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं या छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति को अपनाता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो समझने लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां और संघर्ष होते हैं, इसलिए वो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सीखता है। सच्चे भक्त का एक और गुण है संतुलन। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। यदि मनुष्य केवल सुख मिलने पर खुश हो और दुख आने पर टूट जाए तो उसका मन हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है वो समझता है कि हर परिस्थिति किसी न किसी उद्देश्य से आती है, इसलिए वो कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है। यही संतुलन उसे भीतर से मजबूत बनाता है। दैनिक जीवन में भक्ति का सबसे सरल रूप है अपने काम को ईमानदारी से करना। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सेवा के भाव से करता है तब उसका कार्य भी भक्ति बन जाता है। एक किसान जब मेहनत से खेत में काम करता है, एक शिक्षक जब अपने छात्रों को सही मार्ग दिखाता है, एक डॉक्टर जब मरीज की सेवा करता है, ये सभी कर्म भी भक्ति के रूप हैं। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम संसार से दूर हो जाएं। भक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पवित्र बनाना। श्री कृष्ण सच्चे भक्त को इसलिए प्रिय कहते हैं क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है या किसी को प्रेरित करता है, तब वो वास्तव में ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में उतार रहा होता है। यही कारण है कि भक्ति व्यक्ति को समाज के लिए भी उपयोगी बनाती है। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने प्रयास पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता न करें। जब व्यक्ति हर परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है तब उसका मन शांत रहता है। वह असफलता से टूटता नहीं और सफलता से अहंकारी नहीं बनता। यही संतुलन सच्चे भक्त की पहचान है। आज की तेज और प्रतिस्पर्धी दुनिया में लोग अक्सर मानसिक तनाव से गुजरते हैं। वे हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं या अतीत की गलतियों को याद करके दुखी होते हैं। भक्ति व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाती है। जब व्यक्ति प्रार्थना, ध्यान या सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मन को शांत करता है तब वो जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगता है। यह अनुभव उसे भीतर से संतुष्ट बनाता है। सच्चा भक्त केवल अपने लिए शांति नहीं चाहता, वो दूसरों के लिए भी अच्छा चाहता है। वह ये समझता है कि इस संसार में सभी जीव एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और सभी के प्रति सम्मान का भाव रखता है। यही भावना समाज में प्रेम और सहयोग को बढ़ाती है। अंततः श्री कृष्ण का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। सच्चा मार्ग सरल है, विनम्रता, करुणा, प्रेम और समर्पण। जब मनुष्य इन गुणों को अपने दैनिक जीवन में उतारता है तब वो धीरे धीरे अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस करने लगता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में प्रेम, करुणा, विनम्रता और समर्पण को अपनाता है। जब मनुष्य इन गुणों के साथ जीवन जीता है तब वो केवल ईश्वर के प्रिय ही नहीं बनता बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।